नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा बीएसटीसी और पीटीईटी के एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज जो एकीकरण का जो कुछ प्रश्न छूट गए थे, उन प्रश्नों को लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक ब्लॉग चैनल है educationsarang.blogspot.com, अगर वहाँ जाकर भी आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अब दोस्तों प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, एकीकरण के समय राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत कौन थी? सबसे प्राचीन रियासत एकीकरण के समय कौन सी थी? तो वो थी मेवाड़ रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत। ऐसी रियासत जिसे अंग्रेजों ने स्थापित की, तो वह है ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। अगला प्रश्न है, किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रजामंडलों में भाग नहीं लिया? ऐसी रियासत थी जैसलमेर और जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख जाट रियासतें थी भरतपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। ऑप्शन नंबर ए सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? ये भी स्टार लगा लीजिए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी जोधपुर और टोंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? सिरोही राज्य था, उसको अलग अलग भागों में मिलाया गया। कुछ राज्य पहले मिल गए थे, कुछ रियासत और कुछ बाद में मिली थी। तो ये मिली थी दोस्तों 1 नवंबर 1956। 1936 नहीं है दोस्तों, 1956 है यहाँ पर। तो ये 1 नवंबर 1956 ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ जब बन रहा था तो उसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? स्टार लगा लीजिए, हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यह है ऑप्शन नंबर ए चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 30 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी भाग बी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? किस आयोग की सिफारिश पर? यह है ऑप्शन नंबर सी राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे उस समय फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? वृहद राजस्थान जो है उसका राज प्रमुख कौन था? तो इसके राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।